नमस्कार। आपने श्री रामचरितमानस तो पढ़ा ही होगा। त्रिजटा नाम अहिन कै माता। त्रिजटा लंका की रहने वाली राक्षस प्रजाति की एक मेंबर थी और त्रिजटा लंका में भी रहते हुए उसका स्वभाव सीता के प्रति बड़ा संवेदनशील था। त्रिजटा के बारे में अगर बात करें तो अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत कम त्रिजटा के बारे में लोग बस श्रीलंका और अशोक वाटिका तक का ही उनके बारे में जानते हैं। तमिल रामायण, साउथ की रामायण, महाराष्ट्र में यानी रामायण के 7-8 पुस्तकें हैं। उनका बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन त्रिजटा का पूजा श्रीलंका और तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में कुल देवी के रूप में जैसे निकुंबला को पूजा जाता है, उसी तरीके से त्रिजटा का बहुत ही बड़ा योगदान है। कहते हैं जिस घर में त्रिजटा का पूजा वहां होता है नियम से विधि पूर्वक, वहां हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण होता है। अन्न पूत धन सभी संपन्न रहते हैं। हमारी तमिल यात्रा के दौरान हम कुंडीपुरी ग्राम में गए तो वहां पर सुधाकर महाराज जी का एक छोटा सा आश्रम था। शाम को गांव वाले खाना बना के उनके लिए लाते थे। रात को 7 बजे एक महिला आई महाराज जी के लिए प्रसादी बनाकर। उस प्रसादी को हम लोगों ने भी ग्रहण किया, बहुत अच्छा, और नारियल की चटनी का तो जवाब ही नहीं था। हमने कहा मैया आपके हाथों में जादू है, बहुत स्वादिष्ट ये जो प्रसादी था बहुत स्वादिष्ट था। मैया ने कहा इसमें जहां हमारी कुल देवी त्रिजटा का भोग प्रसादी लग जाता है, कितना भी स्वादहीन प्रसादी हो वो खूब स्वाददार बन जाता है। हमने कहा त्रिजटा तो हाँ कहीं ना आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो त्रिजटा की बात होने लगी तो वो मैया बहुत गुणी थी, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, जो मंत्र आज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ये मंत्र आप 100 कोस दूर तक का काम करता है। 100 कोस मतलब लगभग 350-400 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं काम करेगा। 100 कोस की दूरी में आपका रिश्तेदार, आपका कोई जानने वाला, किसी प्रकार से कोई पीड़ा हो किसी को, तो इस मंत्र से आप उसको समय दो, आधे घंटे का समय दो कि आधे घंटे बाद बताना। उसका नाम या फोटो आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नाम उसकी माँ का नाम। और इस मंत्र के अंदर जहां अमुक लिखा है वहां उसका नाम और उसकी मां का नाम लेकर इस मंत्र को किस तरह पढ़ना है और कैसे फायदा पहुंचाना मैं बताता हूं। देवी और सज्जनों, इस मंत्र के लिए उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। रामचंद्र जी का सबसे पहले पूजन हनुमान जी का, राम जी का करना है। तत्पश्चात नारियल के छोटे छोटे जो सूखे नारियल के टुकड़े करना है 108, उनको शहद में भिगोना है और आम की लकड़ी जलाकर इसी मंत्र पढ़कर एक एक आहुति देना है। जिस कामना के साथ, जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आप ये करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं आधे घंटे के अंदर उस व्यक्ति से पूछना अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम्हारा कष्ट कैसा है। किसी को शारीरिक या ऊपरी बाधा होगी तब पूछना। दूर का कोई काम हो, जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, उसके लिए भी आप कर लीजिए। तो समय अनुसार अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर कैसा भी आपका बिगड़ा काम हो वो बन जाता है। वो चाहे परिवार से हो, चाहे बेटा से हो, चाहे बेटी से हो, नौकरी से हो, बॉस से हो, मालिक से हो, उधारी से हो, शत्रु से हो, किसी प्रकार का कष्ट होगा आपका बन जाएगा। ये बहुत चमत्कारी चीज है, इसे आप सुरक्षित रखिए, लोगों के बीच शेयर करिए। जय श्री राम।